प्रेत योनि से बचाव कैसे हो। कोई मनुष्य चाहता है, जो धर्म में आस्था रखने वाला है और चाहता है किसी भी प्रकार मुझे या मेरे परिजनों को, मेरे अपनों को प्रेत योनि प्राप्त न हो, तो इसके लिए भी हमें पद्म पुराण की शरण में जाना चाहिए। पद्म पुराण की ब्रह्मा के उत्तरखंड में आता है कि जो व्यक्ति दयालु है, जीवों पर दया करने वाला है, जो मित्र में शत्रु में, मिट्टी में और स्वर्ण में समदर्शी है, देवता, अतिथि, गुरु और पितरों की सेवा में, पूजा में प्रवृत्त है, अर्थात इनका आदर करने वाला है, सम्मान करने वाला है, ऐसा व्यक्ति भूल कर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, जिस घर में सुबह शाम भगवान की पूजा होती है, हरि और हर को वो प्रसन्न करने वाले कार्य होते हैं, व्रत आदि किए जाते हैं, और विशेषकर शुक्ल पक्ष मंगलवार में चतुर्थी तिथि का संयोग हो जाए, यानी शुक्ल पक्ष हो, दिन मंगलवार हो और तिथि चतुर्थी हो, उस योग में श्राद्ध करने वाला जो व्यक्ति है वह कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवों को प्रणाम करने वाला कभी भी प्रेत योनि में प्राप्त नहीं होता। यदि थोड़ा सा पीछे जाएं, बुजुर्गों की बात को देखें, थोड़ा सा याद करें, तो बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर के सामने से निकले तो देवताओं को प्रणाम अवश्य करें, नदी के ऊपर से पार करें यदि किसी नदी को, तो चाहे कोई भी मास हो, चाहे कितनी भी बार करें, नदी को प्रणाम करें। और इसके लिए कई बार पहले क्या होता था, प्रणाम स्वरूप कुछ सिक्के आदि भी वहां पर नदी में डालने का चलन हुआ करता था। पूजा सामग्री, ऐसा नहीं है कि जो घर की बची हुई सामग्री है वो सूख गई, ताजे पुष्प, दूध की धार, कुछ धन के रूप में सिक्के, फल आदि, नारियल नदी में अर्पित करने का जो विधान चला आ रहा था वह इसी के कारण था। तो जो इस प्रकार से इनकी सेवा करता है, इन्हें प्रणाम करता है, इनको पूजता है, धर्म में आस्था रखता है, गुरु के वाक्यों में आस्था रखता है, वह कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। प्रेत योनि से बचाव कैसे हो। कोई मनुष्य चाहता है, जो धर्म में आस्था रखने वाला है और चाहता है किसी भी प्रकार मुझे या मेरे परिजनों को, मेरे अपनों को प्रेत योनि प्राप्त न हो, तो इसके लिए भी हमें पद्म पुराण की शरण में जाना चाहिए। पद्म पुराण की ब्रह्मा के उत्तरखंड में आता है कि जो व्यक्ति दयालु है, जीवों पर दया करने वाला है, जो मित्र में शत्रु में, मिट्टी में और स्वर्ण में समदर्शी है, देवता, अतिथि, गुरु और पितरों की सेवा में, पूजा में प्रवृत्त है, अर्थात इनका आदर करने वाला है, सम्मान करने वाला है, ऐसा व्यक्ति भूल कर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, जिस घर में सुबह शाम भगवान की पूजा होती है, हरि और हर को वो प्रसन्न करने वाले कार्य होते हैं, व्रत आदि किए जाते हैं, और विशेषकर शुक्ल पक्ष मंगलवार में चतुर्थी तिथि का संयोग हो जाए, यानी शुक्ल पक्ष हो, दिन मंगलवार हो और तिथि चतुर्थी हो, उस योग में श्राद्ध करने वाला जो व्यक्ति है वह कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता। गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवों को प्रणाम करने वाला कभी भी प्रेत योनि में प्राप्त नहीं होता। यदि थोड़ा सा पीछे जाएं, बुजुर्गों की बात को देखें, थोड़ा सा याद करें, तो बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर के सामने से निकले तो देवताओं को प्रणाम अवश्य करें, नदी के ऊपर से पार करें यदि किसी नदी को, तो चाहे कोई भी मास हो, चाहे कितनी भी बार करें, नदी को प्रणाम करें। और इसके लिए कई बार पहले क्या होता था, प्रणाम स्वरूप कुछ सिक्के आदि भी वहां पर नदी में डालने का चलन हुआ करता था। पूजा सामग्री, ऐसा नहीं है कि जो घर की बची हुई सामग्री है वो सूख गई, ताजे पुष्प, दूध की धार, कुछ धन के रूप में सिक्के, फल आदि, नारियल नदी में अर्पित करने का जो विधान चला आ रहा था वह इसी के कारण था। तो जो इस प्रकार से इनकी सेवा करता है, इन्हें प्रणाम करता है, इनको पूजता है, धर्म में आस्था रखता है, गुरु के वाक्यों में आस्था रखता है, वह कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता।